जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो अब फिलहाल में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर से जो वैकेंसी निकली है इसमें हर हाल में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं। अब भी कॉलेज लेक्चरर की 2023 में वैकेंसी निकली थी जिसका 2024 में एग्ज़ाम हुआ था और किसी ने सोचा नहीं था कि एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद फिर से एक नई भर्ती आ जाएगी। और अब नई भर्ती आ चुकी है और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने उसका फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2023 वाली भर्ती के लिए बहुत अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया। जिसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई। कुछ ऐसी स्थितियां आ गई थी जिसकी वजह से उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो अच्छे तरीके से तैयारी करें। दूसरा, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी नहीं की। उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनके पढ़े हुए में से पेपर नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी जो पूरी मेहनत थी वो बेकार गई और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका कुछ विशेष कारणों की वजह से पेपर खराब हो गया। तो अब वो हर हाल में अपने आप को इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, ताकि अब ये जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में इसमें उनका बिल्कुल फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाए। और वो चाहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को इतने गजब तरीके से तैयार करना ताकि उनका केवल रिटन एग्ज़ाम के बेस पर ही सिलेक्शन हो जाए, उनको इंटरव्यू के लिए किसी भी हाल में इंतज़ार ना करना पड़े। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी के बहुत ही बेहतरीन वाले नोट्स तैयार किए हैं और हमने ज्योग्राफी की टोटल 20 यूनिटों की 19 बुकलेट बनाई है। इन बुकलेटों के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको यूनिट वाइज तरीके से हमारा जो ज्योग्राफी का कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी यूनिट के कौन से टॉपिक है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन से यूनिट के कौन से टॉपिकों को हमें पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने ये जो ज्योग्राफी के नोट्स तैयार किए हैं ये यूनिट वाइज तरीके से हमने कैसे तैयार किए हैं, हमने इन नोट्सों में कौन कौन सी ऑथेंटिक किताबों को काम लिया है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनको मिलाकर हमने ज्योग्राफी के ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किए हैं। देखो, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप इन नोट्सों को पढ़ लेते हो तो कम से कम 80% प्लस पेपर इन्हीं नोट्सों से मिलने वाला है। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है और चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, इन नोट्सों के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो, बहुत सारे कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, उसके बाद पता चला कि यार डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन ये जो एग्जाम हुआ था 2024 में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो परिभाषाओं से बने हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो क्यूटोज से बने हुए थे, स्टेटमेंट से बने हुए थे, जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हमने यहाँ पर हर एक उस बात का स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है कि हमें किसी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना, हमें ऐसे बात में बहाना नहीं बनाना है कि यार हमने सोचा नहीं था इस तरीके का पेपर आएगा। हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है, हमें हर हाल में रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन लेना है, रिटन एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर करना है। तो हमने बहुत ही बेहतरीन वाले एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टेड ये नोट्स तैयार किए हैं और इन नोट्सों की जो प्राइस है वो हमने बहुत कम रखी है। मतलब हर एक वो कैंडिडेट इन नोट्सों को खरीद सकता है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। इन नोट्सों को हर एक वो कैंडिडेट खरीद सकता है जिन्होंने पहले नोट्सों को खरीद लिया था, लेकिन उन नोट्सों को पढ़ने से, उन किताबों को पढ़ने से उसका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया और अब वो दोबारा से नोट्स खरीदने से पहले सोच रहा है कि यार खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी रुपए खर्च कर चुका है। तो हमने यहाँ पर इन नोट्सों की प्राइस बिल्कुल जितनी ज़्यादा कम हो सकती है उतनी ज़्यादा कम हमने इन नोट्सों की प्राइस रखी है और जितने ज़्यादा बेस्ट हम नोट्स बना सकते हैं हमारे इस कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम के लिए उतने बेहतरीन हमने ये नोट्स तैयार किए हैं।
तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको सिलेबस के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ जो बेहतरीन बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, उनके बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ इन नोट्सों के बारे में पता चलेगा कि हमने ये जो नोट्स तैयार किए हैं यूनिट वाइज तरीके से, हमने कैसे तैयार किए हैं और कौन कौन से सोर्सेज को मिलाकर हमने ये कंटेंट तैयार किया है। देखो यहाँ पर हमने इन नोट्सों में केवल सिलेबस को ही शामिल नहीं किया, बल्कि हमने सिलेबस के साथ साथ उन सभी टॉपिकों को भी हमने यूनिट वाइज तरीके से हमारे नोट्सों में शामिल किया है, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे टॉपिक से बनकर आते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं, डायरेक्टली तरीके से सिलेबस में नहीं लिखे होते हैं, लेकिन वो टॉपिक इनडायरेक्टली तरीके से सिलेबस के टॉपिकों के साथ जुड़े हुए होते हैं। एग्जामिनर पेपर को टफ बनाने के लिए उन इनडायरेक्टली टॉपिकों से क्वेश्चन बना लेता है, जिनको हम पढ़े हुए नहीं होते, क्योंकि वो सिलेबस में डायरेक्टली तरीके से नहीं लिखे होते, और बाद में पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, और ये क्वेश्चन गलत हो गया, पेपर खराब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक सबसे बड़ी बात यह है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो उसमें हम तुक्का लगाते हैं या कोई क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं तो उसका हमें बड़ा नुकसान नहीं होता। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, यहाँ पर तुक्का किसी हाल में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो उसका हमें बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा रहा है वो हर हाल में ठीक हो, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही स्कोर है उसमें से भी नंबर कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी पढ़ें, जो भी फैक्ट पढ़ें, जो भी डाटा पढ़ें, वो 100% ऑथेंटिक हो। बहुत सारी बार हम ऐसी किताबों से चीज़ें पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, जिनमें गलत जानकारी लिखी होती है, जिनमें गलत फैक्ट होते हैं, गलत डाटा होते हैं, और फिर हम अपने अनुसार पढ़े हुए के अनुसार क्वेश्चन को ठीक करके आ जाते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है फिर पता चलता है कि हमारा तो गलत है। फिर हम ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जब ऑथेंटिक सोर्स से उस डाटा के बारे में पता चलाते हैं, तब पता चलता है कि यार हमने जो पढ़ा था वो गलत था, हमने जो फैक्ट पढ़े थे वो गलत थे, हमने जो डाटा पढ़े थे वो गलत थे। तो हमें इस तरीके से कोई भी एक सिंगल गलती नहीं करनी है। हमारे इन नोट्सों का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर किसी भी लेवल का है, ठीक है, चाहे कितना घुमा फिरा के पेपर आए, हमें तो रिटन एग्जाम के बेस पर ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। ये हमारा सबसे मेन मोटिव है। तो अब एक एक करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाला हूँ। यदि आप इन नोट्सों को लेना चाहते हो तो आप डेमो पीडीएफ ले सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जब आपको लगे कि यार सच में ये नोट्स बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, तो आप नोट्सों को खरीदें। आपको फोर्स नहीं किया जा रहा, बिल्कुल फ्रीडम है। आपका मन करे तो आप खरीदें, आपका मन ना करे तो ना खरीदें। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन नोट्सों को खरीदने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको एक सिंगल टॉपिक को गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक सिंगल लाइन को लेकर आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ था और ये लाइन इन्होंने नहीं लिखी, ठीक है। हर एक लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, बिल्कुल सिलेक्टेड ये नोट्स हैं। एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनको यदि पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% प्लस के स्कोर के साथ आप कॉलेज लेक्चर का एग्जाम पास करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पहली जो बुकलेट है वो तैयार की है आर्थिक भूगोल की। इसके अलावा बता दूं, देखो ये हमारी जो बुकलेट वो टाइपिंग की हुई है, जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमने मैप बनाया है। और इसके अलावा जो कंफ्यूज करने वाले टॉपिक है उनको हमने कोशिश किया है एक साथ लिखने की, या तो हमने उनको टेबल बनाकर समझाने का प्रयास किया है, या फिर हमने उनको ग्राफ बनाकर समझाने का प्रयास किया है, या उन टॉपिकों को हम एक साथ लिखकर समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम उनमें कंफ्यूज ना हो। दूसरा, इसमें हमने प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, सीक्वेंस वाइज लिखा है। क्योंकि हम जब किसी भी टॉपिक को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं ना, तो वो टॉपिक हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, एक तरीके से कहानी की तरह समझ में आ जाता है। दूसरा, उसको हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती जब हम किसी भी टॉपिक को सीक्वेंस वाइज तरीके से पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमने प्रत्येक यूनिट को टॉपिकों में सीक्वेंस वाइज तरीके से सेट किया है। प्रत्येक यूनिट को हमने, प्रत्येक टॉपिक को हमने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज तरीके से लिखा है ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना हो, हमें आसानी से याद हो जाए। और इसके अलावा हमने यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज की बहुत आसान, जितनी आसान लैंग्वेज हो सकती है ना उतनी आसान हमने लैंग्वेज बनाया है। और इन नोट्सों को पढ़ने के बाद कहीं पर भी बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि हमने इन नोट्सों को तैयार कैसे किया है। देखो, हमने इन नोट्सों को तैयार करने के लिए यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं जो बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिन किताबों से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, उन ऑथेंटिक किताबों को खरीदा है हमने यूनिट वाइज तरीके से। इसके अलावा हमने टोटल 8 टीचरों के नोट्स खरीदे हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। जैसे श्री राम खांगत सर हो गई, अजमुत के डायरेक्टर, बीबी सर हो गई, बच्चन सर हो गई, सूरज सर हो गई, अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, कुलदीप सर हो गए और दिवाकर सर हो गए। तो हमने इन टीचरों के नोट्स खरीदे हैं, उनको भी हमने हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। उन नोट्सों में जो बेस्ट था उसको हमने इन नोट्सों में शामिल किया है। इसके अलावा यूजीसी नेट की गाइड है अरिहंत और दृष्टि वाली, इन दोनों को भी हमने टॉपिक वाइज तरीके से हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की ज्योग्राफी की जितनी भी एनसीईआरटी है और उनको हमने टॉपिक वाइज तरीके से हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। इग्नू यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनको हमने हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। और इसके अलावा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर है इनको भी हमने इन नोट्सों में यूनिट वाइज तरीके से, टॉपिक वाइज तरीके से शामिल किया है। ठीक है, तो ओवरऑल आप खुद समझ सकते हो कि यदि आप इन नोट्सों को पढ़ लेते हो तो ना तो आपको कोई गाइड खरीदनी पड़ेगी, ना आपको कोई ऑथेंटिक किताब खरीदनी पड़ेगी, ना आपको किसी टीचर के नोट्स खरीदने पड़ेंगे और ना ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर खरीदना पड़ेगा। सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के एक ऐसे नोट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दूसरी जगह ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्थिक भूगोल के बारे में बात करते हैं। देखो, इस यूनिट को तैयार करने में हमने डॉक्टर अलका गौतम की किताब को काम लिया है और यूजीसी नेट की अरिहंत दृष्टि वाली गाइड को काम लिया है, 8 अध्यापकों के नोट्सों को काम लिया है, साथ ही साथ यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपरों को काम लिया है। तो इन सभी को मिलाकर हमने ये आर्थिक भूगोल की क्या बनाई है, यूनिट तैयार की है। और जो इसमें डाटा है, चाहे वो मिनरल्स के हो, चाहे वो क्रॉप्स के हो, चाहे वो वेजिटेशन के हो, वो हमने बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किया है। जो फिलहाल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा यूज किया, तो यहाँ पर एक भी डाटा गलत नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर शामिल किया है, देखो हर एक यूनिट में आपको इस तरीके से सिस्टमैटिक वे देखने को मिलेगा। एक साइड चैप्टर का नाम, दूसरे साइड पेज नंबर, कि वो चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है, तो इससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। आप चाहोगे उस चैप्टर को पेज नंबर पर जाकर पढ़ सकोगे। तो पहला जो चैप्टर है उसमें प्रमुख आर्थिक भूगोल वेताओं को हमने शामिल किया है। आर्थिक भूगोल के जितने भी भूगोल वेता है उनको हमने स्टार्टिंग में एक साथ शामिल कर लिया। उसके बाद संसाधन भूगोल की जो संकल्पना है, टोटल 12 भूगोल वेताएं हैं जिन्होंने संसाधनों की संकल्पना पर काम किया था, उनको हमने एक साथ किया, 12 के 12 भूगोल वेताओं को। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन और उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन और उसके प्रकार हैं, उन सभी को हमने एक साथ किया है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो चौथा नंबर का संसाधन प्रदेश। टोटल हमने इस यूनिट में 10 प्रमुख संसाधन प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया है। इसके अलावा जो मृदा संसाधन है, मिट्टी है, उसको भी हमने इसी यूनिट में शामिल किया है। खनिज संसाधन हो गई, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, सोना हो गया, टिन हो गया जिसको रांगा भी कहते हैं, टंगस्टन हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, जल विद्युत हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। और इसके अलावा ये कुछ विशेष प्रकार के खनिज हैं जिनको हमने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से शामिल किया है। ठीक है, और ध्यान रखना जिस टॉपिक को हमने यहाँ पर शामिल कर रखा है उस टॉपिक को हमने यहाँ पर इतने बेहतरीन तरीके से कवर किया है कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 23वां जो चैप्टर है वो हमारा आर्थिक भूगोल का क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन, 24वां चैप्टर आर्थिक भूगोल की मूल अवधारणा, 25वां चैप्टर प्रादेशिक कार्यात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत,
26वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना, 27वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। और यहाँ पर हमने टोटल कुल मिलाकर 16 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया है। आर्थिक गतिविधियां और क्रियाकलाप, जो 5 प्रकार के क्रियाकलाप है उनको हमने एक साथ टेबल बनाकर कवर किया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम एक साथ पैरेलल, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। वन संसाधन, संसाधनों का संरक्षण, विश्व ऊर्जा संकट, वैश्वीकरण। तो ये टोटली कुल मिलाकर इस तरीके से 32 चैप्टर हैं। और जो 33वां चैप्टर है इसमें हमने WTO को, UNCTAD को, WEF को, OECD को, LAFTA को, SAFTA को, NAFTA को, ERTA को, एशियन को, CIS को, नाटो को, ब्रिक्स को, NDP को, बिस्मटेक को, IORA को, OPEC को, एपेक को, ECC को, SCO को, RCEF को, TPP को और सार्क को। ये कुछ विशेष प्रकार के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन हैं, इनको हमने शामिल किया सबसे लास्ट में एक साथ, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से ये जो आर्थिक भूगोल की यूनिट है इसमें अपने 33 चैप्टर को शामिल किया। इसमें नंबर ऑफ पेज की बात की जाए तो लगभग 90 पेज की ये यूनिट है। और ये आप आर्थिक भूगोल हो गया। उसके बाद हम अगली यूनिट के बारे में बात करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। इसको हमने किस तरीके से तैयार किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डॉक्टर SD मौर्य और शालिनी की एक किताब है कल्चर ज्योग्राफी की, उस ऑथेंटिक किताब को हमने यहाँ पर लिया है। UGC नेट की अरिहंत और दृष्टि वाली गाइड को हमने कवर किया है। इसके अलावा 8 अध्यापकों के नोट्स हैं। और इस यूनिट में हमने टॉपर्स नोट्स के जो नोट्स हैं उसको भी शामिल किया है। और कलाम कोचिंग के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स हैं उनको भी यहाँ पर हमने शामिल किया है। जो अपडेट नोट्स तैयार किए थे उसमें हमने कलाम कोचिंग के जितने भी नोट्स हैं उनको भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया था, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से हमने कल्चर ज्योग्राफी को तैयार किया है। और इसमें हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए ये देख सकते हो। देखो, सांस्कृतिक भूगोल का परिचय, क्योंकि जब आप पुराने वाले पेपर उठा के देखोगे तो सांस्कृतिक भूगोल की परिभाषा से लेकर कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो पहला चैप्टर सांस्कृतिक भूगोल का परिचय। उसके बाद हमने प्रमुख 22 सांस्कृतिक भूगोलवेताओं को एक साथ शामिल किया है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसमें हमने सांस्कृतिक भूगोल का विषय क्षेत्र और विकास को कवर किया है। जो चौथा चैप्टर है इसमें हमने सभ्यता और संस्कृति दोनों को एक साथ तुलनात्मक तरीके से कवर किया है, ताकि दोनों में कंफ्यूज ना हो और दोनों अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। अगला जो चैप्टर है वो सांस्कृतिक आत्मसातीकरण है, परसंस्कृतिकरण है और सांस्कृतिक भूदृश्य का है। इसके अगला जो चैप्टर है वो परसंस्कृतिक विस्तरण का है, सांस्कृतिक तल का है, सांस्कृतिक परिमंडल और मंडल का है। अगला जो 7वां चैप्टर है इसमें हमने सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रदेश और प्रखंड को शामिल किया है। 8वें चैप्टर ने हमने सांस्कृतिक विस्तरण को शामिल किया है। 9वां जो चैप्टर है वो नवाचार विस्तरण का है। उसके बाद जो 10वां चैप्टर है इसमें हमने विश्व के जो प्रमुख सांस्कृतिक वर्गीकरण है उनका क्लासिफिकेशन शामिल किया है, कि विश्व के जितने भी सांस्कृतिक परिमंडल है उनका वर्गीकरण। जैसे स्पेंसर और थॉमस के अनुसार विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों का वर्गीकरण, रसेल और निफेन के अनुसार विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों का वर्गीकरण, ब्रोएक के अनुसार विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों का वर्गीकरण। ठीक है। 11वां जो चैप्टर है इसमें हमने विश्व के जो भी आधुनिक सांस्कृतिक परिमंडल है इनको शामिल किया है। 12वां जो चैप्टर है इसमें हमने सांस्कृतिक विस्तरण को शामिल किया है। 13वां जो चैप्टर है इसमें हमने भाषा और बोली के बीच में जो डिफरेंस है उसको कवर किया है। 14वां जो चैप्टर है इसमें हमने जो प्रमुख भाषा परिवार है उनको शामिल किया है। 15वां जो चैप्टर है इसमें हमने विश्व की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको शामिल किया है। 16वां जो चैप्टर है इसमें हमने विश्व के प्रमुख भाषा समूह को शामिल किया है। 17वां जो चैप्टर है इसमें जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनको शामिल किया है। देखो, हमने भारतीय भाषाओं को इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि हम एक साथ याद कर सके भाषाओं को, ताकि बाद में हम कंफ्यूज ना हो। बाकी हमने जो इंडियन ज्योग्राफी की जो बुकलेट तैयार की है उसमें हमने भारतीय भाषाओं को कवर किया है और यहाँ पर भी कर दिया है ताकि हम आसानी से तैयार कर सकें। 18वां जो चैप्टर है ये हमारा धर्म का है। 19वां चैप्टर है जो प्रथाओं का है। उसके बाद हमने जो 20वां चैप्टर है इसमें शामिल किया है विश्व के सांस्कृतिक मंडल और प्रदेश 7 विद्वानों के अनुसार। 21वां जो चैप्टर है इसमें हमने विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों को शामिल किया है 3 प्रमुख विद्वानों के अनुसार। 22वां जो चैप्टर है इसमें हमने विश्व के जो आधुनिक सांस्कृतिक परिमंडल है उनको शामिल किया है।
23वां जो चैप्टर इसमें हमने विश्व की भाषा और बोली, इनको टेबल बनाकर कवर किया है, एक साथ टेबल से, ठीक है। 24वां जो चैप्टर है इसमें हमने जाति को शामिल किया है, 25वें चैप्टर में हमने नस्लवाद को शामिल किया है और 26वें चैप्टर में हमने आतंकवाद को शामिल किया है। तो इस तरीके से टोटल 26 चैप्टर है हमारी इस कल्चर ज्योग्राफी की यूनिट में, जिसमें टोटल 85 पेज है। 79 पर ये चैप्टर है आतंकवाद का, उसके बाद में कुछ और वो है सारा डिटेल से। तो इस तरीके से हमने कल्चर ज्योग्राफी तैयार किया है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कार्टोग्राफी की, जो हमारी तीसरे नंबर की बुकलेट है। देखो कार्टोग्राफी की इस यूनिट को तैयार करने में हमने जेपी शर्मा की जो यूजी और पीजी वाली जो बुक है उनको शामिल किया है। जेपी शर्मा की हमने यूजी वाली बुक भी ली है और पीजी वाली भी ली है, दोनों को कवर किया है यहाँ पर। और इसके अलावा वो अरिहंत दृष्टि वाले नोट्स हो गए, गाइड हो गई, 8 अध्यापकों के नोट्स हो गए, कलाम कोचिंग वाले ज्योग्राफी के नोट्स हो गए, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए। और यहाँ पर हमने एनसीईआरटी और इग्नू के जो नोट्स हैं उनको स्पेशली तरीके से कवर किया है। तो इन सभी को मिलाकर हमने ये कार्टोग्राफी की यूनिट तैयार की है। हमने इसमें कौन कौन से चैप्टर बनाए हैं। देखो कार्टोग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो मानचित्र कला का इतिहास है। और ध्यान रखना ये प्रॉपर वे में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुछ चैप्टर आपको ऐसा लगेंगे कि जो सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली इन टॉपिकों के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें रिस्क नहीं लेनी, हमें सिलेक्शन लेना है। तो कार्टोग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो मानचित्र कला का इतिहास है। दूसरा चैप्टर मानचित्र का। तीसरा चैप्टर मानचित्र के प्रकार, जितने भी टाइप्स मानचित्र के हमने एक साथ कवर कर दिया। चौथा चैप्टर वितरण मानचित्र और उसको बनाने के जितने भी मेथड्स हैं वो। पांचवा जो चैप्टर उसमें हमने कोरोफ प्लेथ को शामिल किया है। छठे चैप्टर में ने आइसोफ प्लेथ को शामिल किया। जितनी भी रेखाएं हैं हमने यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 41 रेखाएं ली हैं, है ना। हमें रिस्क नहीं, सिलेक्शन लेना है। बिंदु विधि 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर में हमने सांख्यिकी आरेख, जिसमें एक विमीय आरेख, रेखा आरेख, दंड आरेख, पिरामिड, जल बजट आरेख, इन सभी को कवर किया है। 9वां जो चैप्टर है इसमें हमने द्विविमीय आरेख और इसके जो विभिन्न प्रकार है उनको शामिल किया है। 10वां जो चैप्टर इसमें हमने त्रिविमीय आरेख और उसके जो विभिन्न प्रकार है उसको शामिल किया है। 11वां जो चैप्टर इसमें हमने तारा आरेख और त्रिकोणाकार आरेख को कवर किया है। 12वें चैप्टर में हमने मापनी और मापनी के प्रकारों को शामिल किया है। 13वें चैप्टर में हमने मानचित्र का लघुकरण और विवर्धीकरण को कवर किया है। ध्यान रखना, मानचित्र का लघुकरण, विवर्धीकरण हमने दोनों के 5-5, 6-6 एग्जाम्पल लिखे हैं। लघुकरण और विवर्धीकरण करने की जो विधियां हैं उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। लघुकरण और विवर्धीकरण के जो यंत्र हैं उनको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। उसके बाद उच्चावच के निरूपण की जो विधियां, जैसे हैशर प्रणाली हो गई, पर्वतीय छायाकरण हो गया, ट्रैकोग्राफी विधि हो गई, मोर्फोग्राफी विधि हो गई, स्पॉट हाइट हो गया, बेंचमार्क हो गया, समोच्च रेखीय विधि हो गई, और भी कुछ विशेष प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा उच्चावच का निरूपण किया जाता है, उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। 15वां चैप्टर परिच्छेदिका का। 16वां चैप्टर भारतीय मौसम मानचित्र, ठीक है। 17वां जो चैप्टर इसमें हमने मौसम मानचित्र को या मौसम को दिखाने के जितने भी प्रतीक चिन्ह है या जो संकेताक्षर है उनको कवर किया है। 18वें चैप्टर में हमने बैंड ग्राफ को, एग्रोग्राफ को, क्लाइमेटोग्राफ को, क्लाइमोग्राफ को और हीड्रोग्राफ को, इन पांचों को एक साथ लिया है ताकि सीक्वेंस से, क्रम से हमें याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद जो 19वां चैप्टर उसमें हमने टोपोशीट को शामिल किया है, स्थलाकृतिक मानचित्र को, और यहाँ पर हमने डायग्राम बना बनाकर समझा है टोपोशीट को। 20वां चैप्टर हमारा OSM का है। 21वां चैप्टर हमारा UTM का है। 22वां चैप्टर हमारा थीमेटिक मानचित्र का है। 23वें चैप्टर में हमने जो प्रमुख सर्वेक्षण तकनीक है उनको शामिल किया है। भाई कार्टोग्राफी से संबंधित जितनी भी सर्वेक्षण तकनीक है उनको हमने यहाँ पर 23वें चैप्टर में एक साथ कवर कर दिया ताकि कंफ्यूज ना हो, हमें अच्छे से याद हो जाए। और जो 24वां चैप्टर है इसमें हमने कार्टोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको शामिल किया है। तो इस तरीके से ये जो कार्टोग्राफी की यूनिट है इसमें हमने टोटल 24 चैप्टर बनाए हैं, और ये जो यूनिट है वो लगभग 75-76 पेज में कंप्लीट हुई है। और इसको पढ़ने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से इससे आने वाले हर एक क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। उसके बाद हमारी जो चौथी बुकलेट है, जो चौथी यूनिट है, इसमें हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कवर किया है, राजनीतिक भूगोल को। और ये राजनीतिक भूगोल की जो यूनिट हमने किस तरीके से तैयार किया है, डॉक्टर HM सक्सेना की किताब है। इसके अलावा
यूजीसी नेट की अरिहंत और दृष्टि वाली गाइड है, 8 अध्यापकों के नोट्स हैं, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, कलाम कोचिंग के नोट्स। इसके अलावा यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, इनके प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ मेरा जो सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, मेरा 4 साल पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, इस दौरान मैंने जो भी किताबें पढ़ी हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं, इन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पॉलिटिकल ज्योग्राफी की यूनिट तैयार किया है। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है, इसमें हमने प्रमुख 31 राजनीतिक भूगोलवेताओं को शामिल किया है। स्टार्टिंग के जो 31 राजनीतिक भूगोलवेता हैं वो सारे के सारे एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। फिर राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में हमने भू राजनीति को, जियोपॉलिटिक्स को शामिल किया है। चौथा जो चैप्टर वो हमारा है भारत के हिंद महासागर की भू राजनीति। पांचवें चैप्टर में हमने सार्क को, आसियान को, ओपेक को, IORA को और बिमस्टेक को शामिल किया है। छठा चैप्टर हमारा राष्ट्र का है, सातवां चैप्टर हमारा राज्य का है, आठवां चैप्टर हमारा राष्ट्र राज्य का है। 9वें चैप्टर में हमने राज्य का जो राजनीतिक क्षेत्र है उसको शामिल किया है। 10वां चैप्टर सीमाओं का है और 11वां चैप्टर जो हमारा सीमांत का है। उसके बाद 12वां जो चैप्टर है इसमें हमने शामिल किया है राजधानी वाले टॉपिक को। 13वें चैप्टर में हमने विश्व सामरिक दृष्टिकोण को शामिल किया है। जो 14वां चैप्टर है इसमें हमने एटी महान का जो सिद्धांत है उसको कवर किया है। इसके अलावा जो 15वां चैप्टर है इसमें हमने हृदय स्थल सिद्धांत को शामिल किया है। 16वां जो चैप्टर है इसमें हमने रिमलैंड थ्योरी को कवर किया है। 17वें चैप्टर में हमने सेवर्स्की की जो वायु शक्ति विचारधारा है उसको शामिल किया है। 18वें चैप्टर में हमने भूसामरिक प्रदेशों को शामिल किया है। 19वें चैप्टर में हमने एकात्मक और संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसको कवर किया है। 20वें चैप्टर में हमने भारत में संघवाद को शामिल किया है। 21वें चैप्टर में हमने इसमें एकात्मक राज्य को और 22वें चैप्टर में चुनाव को कवर किया है। तो इस तरीके से हमारी ये जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की यूनिट है इसमें हमने टोटल 22 चैप्टर बनाए हैं। और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो ये लगभग 90 पेजों में है, टाइपिंग की हुए पेज हैं। और यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं पर कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत, यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है सेटलमेंट ज्योग्राफी की, जिसको हम अधिवास भूगोल कहते हैं। और ये हमने कैसे तैयार किया है, CRC तिवारी की जो किताब है सेटलमेंट ज्योग्राफी की, और इसके अलावा वही गाइड हो गई, 8 अध्यापकों के नोट्स हो गए, यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, इन सभी को मिलाकर हमने इस यूनिट को तैयार किया है। अब इस यूनिट में हम नंबर ऑफ चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को कवर किया है। देखो जो पहला चैप्टर है वो है प्रमुख 38 भूगोलवेता, प्रमुख 38 अधिवास भूगोलवेता। दूसरा है मानवीय अधिवास। तीसरा जो चैप्टर है उसमें हमने बसाव स्थान और बसाव स्थिति को शामिल किया है, साइट और सिचुएशन को। चौथा जो चैप्टर है इसमें हमने अधिवास भूगोल का परिचय। पांचवा जो चैप्टर है इसमें हमने अधिवासों के प्रकार को शामिल किया है। छठा जो चैप्टर है इसमें हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को शामिल किया है। सातवां जो चैप्टर है इसमें हमने विश्व ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और उसके वितरण को शामिल किया है। आठवें चैप्टर में हमने ग्रामीण अधिवासों के अंश को मापने की विधियों को शामिल किया है। नौवां जो चैप्टर है इसमें हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को शामिल किया है। 10वें चैप्टर में अधिवासों का अंतरण और अंतरण के परिकलन की जो विधि है उनको कवर किया है। 11वां जो चैप्टर है इसमें हमने निकटतम पड़ोसी विधि को शामिल किया है। 12वें चैप्टर में हमने ग्राम्य आकारिकी को शामिल किया है। 13वें चैप्टर में हमने यहाँ पर चॉल्सी कोल्बी का जो नगरीय आकारिकी है उसको शामिल किया है। 14वें चैप्टर में हमने R.E. डिकिंसन के अनुसार जो नगरीय आकारिकी है उसको शामिल किया है। 15वें चैप्टर में हमने बर्गस का जो सेकेंद्रीय सिद्धांत है उसको शामिल किया है। 16वें चैप्टर में हमने होमर होयट का जो खंड सिद्धांत है उसको शामिल किया है। 17वें चैप्टर में हमने उलमान का जो बहुनाभिकीय सिद्धांत है उसको शामिल किया है। 18वें चैप्टर में हमने गैरिसन का जो संयुक्त वर्दी सिद्धांत है उसको शामिल किया है। 19वें चैप्टर में हमने राम गोवडे का जो कार्य स्थल व निवास स्थान की संकल्पना है उसको शामिल किया है। 20वें चैप्टर में हमने विलियम बंगी का जो शोषणात्मक मॉडल है उसको शामिल किया है। 21वें चैप्टर में हमने नगरों की उत्पत्ति और उसके विकास को शामिल किया है। 22वें चैप्टर में हमने भारत के जो प्रमुख नियोजित नगर है उसको शामिल किया है। 23वें चैप्टर में हमने नगर एवं नगरीय बस्तियों को शामिल किया है। ठीक है ना।
इसके बाद 24वां चैप्टर नगर का है। 25वां जो चैप्टर है इसमें हमने भारतीय जनगणना की शब्दावलियाँ और भारत में नगरों की परिभाषा को शामिल किया है कि भारत की जो जनगणना है उसमें जो विशेष प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है उन शब्दावलियों को हमने एक साथ लिखा है। साथ ही साथ भारत में जो नगरों की परिभाषा है, भारत में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में परिभाषित करने के लिए जो विशेष प्रकार के मापदंड बनाए गए हैं उनको शामिल किया है। 26वां चैप्टर है पैट्रिक गिडीज की संकल्पना। 27वां चैप्टर है लुई मैमफोर्ड की संकल्पना। 28वां चैप्टर ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना। 19वां चैप्टर है अर्बन रिलाइम मॉडल। 30वां है बिड रेंट थ्योरी। 31वां है सीबीडी। 32वां है उपनगर। 33वें चैप्टर में हमने सैटेलाइट टाउन को शामिल किया है। 34वें चैप्टर में हमने एज सिटी को शामिल किया है। 25वें चैप्टर में हमने जुड़वा नगरों को शामिल किया है और 36वें चैप्टर में हमने कॉर्नर बेसन जिसको हम सन्नगर बोलते हैं उसको शामिल किया है और 38वें चैप्टर में हमने मेगापोलिस को शामिल किया है और 39वें चैप्टर में हमने मिलियन सिटी को शामिल किया है। 40वें चैप्टर में हमने मेट्रोपोलिस को शामिल किया है। 41वें चैप्टर में हमने कोस्मोपोलिस को शामिल किया है। 42वें चैप्टर में हमने नगरीय उपांत को शामिल किया है और 43वां चैप्टर हमारा ग्रामीण नगरीय उपांत RUF का है। 44वां चैप्टर अमलैंड का है जिसको हम नगर प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं। 45वां चैप्टर अमलैंड के निर्धारण की विधियां हैं। 46वां चैप्टर प्राइमेट सिटी की संकल्पना है। 47वां चैप्टर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण है। 48वां चैप्टर नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियां हैं। 49वां चैप्टर आकार के आधार पर नगरों का क्रम है। 50वां चैप्टर बस्तियों का पदानुक्रम है। 51वां चैप्टर जीविका कोटि आकार नियम। 52वां चैप्टर है क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। 53वां चैप्टर है लोस का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। इसके बाद जो 54वां चैप्टर है वो है समावेशी पदानुक्रम का सिद्धांत। जो 55वां चैप्टर है वो है नवाचार प्रसरण का सिद्धांत। 56वां चैप्टर है वृद्धि ध्रुव सिद्धांत। 57वां चैप्टर है नगरों की समस्या और 58वां जो चैप्टर है वो है नगर नियोजन। तो इस तरीके से सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमने टोटली कुल मिलाकर 58 चैप्टर कवर किए हैं और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें टोटल लगभग 92 पेज हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि आप इन चैप्टर को कवर कर लेते हो, सेटलमेंट ज्योग्राफी को इस बुकलेट से पढ़ लेते हो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। किसी टॉपिक के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा जो अगला यूनिट है बहुत ही बड़ा यूनिट है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा चैप्टर को शामिल किया है, ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। इसको हमने कैसे तैयार किया है भाई? इसको तैयार करने के लिए माजिद हुसैन की किताब को काम लिया जो कि बहुत ऑथेंटिक है ज्योग्राफिकल थॉट के लिए, और बाकी जो नोट्स हैं अध्यापकों के, कोचिंगों के जो नोट्स हैं, गाइड हैं अरिहंत और दृष्टि वाली, टॉपर्स नोट्स के जो नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी को यहाँ पर हमने शामिल किया है। अब देखो हमने इसमें जो चैप्टर बनाए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर है भूगोल शब्द की उत्पत्ति। दूसरा चैप्टर है मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की अन्य सभ्यताएं। तीसरा जो चैप्टर इसमें हमने प्राचीन काल में भूगोल का विकास को शामिल किया है। चौथे चैप्टर में पुराणों में वर्णित जो प्रमुख द्वीप हैं उनको शामिल किया है। पांचवा चैप्टर यूनानी भूगोल वेताओं का है। छठा चैप्टर होमर का है। सातवां थेल्स का है। आठवां एनेक्जीमेंडर का है। नौवां हिकेटियस का है। 10वां हेरोडोटस का है। 11वां प्लेटो का है। 12वां अरस्तु का है। 13वां थियोफ्रेटस का है। 14वां इरेटोस्थनीज का है। 5वां पाइथागोरस का है। 6ठा पीथियस का है। 17वां पोलीवियस का है। 18वां हिप्पाकर्स का है। 19वां पोसिडोनियस का है और 20वां चैप्टर रोमन काल के प्रमुख भूगोलवेता हैं। 21वां जुबा का है। 22वां चैप्टर स्ट्रेबो का है। 23वां प्लिनी का है। 24वां टोलमी का है। 25वां पोम्पोनियस मेला का है। 26वां इसीडोरे का है। 27वां चैप्टर यूरोप में अंध युग है। 28वां अरब भूगोलवेता है। 29वां जो चैप्टर है वो इब्ने सीना का है। 30वां अल बल्की का है। 31वां अल बतानी का है। 32वां चैप्टर अल मसूदी का है। 33वां अल बरूनी का है। 34वां चैप्टर अल इद्रिस का है। 35वां इब्न बतूता का है। 36वां चैप्टर जो इब्न खलदून का है। 37वां चैप्टर इब्न हाकल का है। 38वां चैप्टर पुनर्जागरण काल का है। 39वां चैप्टर मार्को पोलो का है। 40वां कोलंबस का है। 41वां वास्को डी गामा का है। 42वां जो चैप्टर है वो मेगेलन का है। 43वां वस्पूकी का है।
44वां जो चैप्टर है वो जेम्स कुक का है। 45वां कोपरनिकस का, कैपिटल का, न्यूटन का, पीटर एपियन का है। 46वां सेबेस्टियन मूस्टर का है। 47वां मर्केटर का है। 48वां फिलिप क्यूवेरियस का है। और 49वां है जो वर्नहार्ड वोरेनियस का है। 50वां इमैनुअल कांट का है। 51वां जो चैप्टर है वो फोस्टर, बुशिंग, फिलिप बुआर्थी, गुइरेट और होग मेयर का है। और 52वां जो चैप्टर वो आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेता का है। 43वां हम्बोल्ट का है। 54वां जो चैप्टर है वो कॉल रिटर का है। 55वां जर्मन भूगोलवेताओं का है। अब उसमें कुछ प्रमुख जर्मन भूगोलवेता जैसे ओस्कर पेस्टेल हो गया, रिचटोफेन हो गया। 28वां चैप्टर अल्फ्रेड किर्चॉफ का है। 59वां फ्रेडरिक रैटजेल का है। 60वां अल्फ्रेड हैटनर का है। 61वां जो चैप्टर है वो अल्फ्रेड पेंक और वोल्टर प्रेंक का है। 62वां चैप्टर कोल हाउसहोफर का है। 63वां चैप्टर वोल्टर क्रिस्टोलर का है। 64वां जो चैप्टर है वो डाकुचेव का है। 65वां जो चैप्टर है वो कोल ट्रोल का है। 66वां जो चैप्टर वो प्रमुख जर्मन विचारधाराओं का है, जर्मन भौगोलिक विचारधारा। अब जितनी भी जर्मन भौगोलिक विचारधारा है सारी की सारी इस चैप्टर में हमने कवर कर दी। 67वां जो चैप्टर वो फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का है। 68वां जो चैप्टर है इसमें हमने एलिस रैकलस को शामिल किया है। 69वां जो चैप्टर है इसमें हमने लीपले को शामिल किया है। 70वां चैप्टर जो ब्लास का है। 71वां चैप्टर जीन ब्रून्स का है। 32वां चैप्टर डिमांजिया का है। 73वां चैप्टर है जो एमेन्युअल डी मॉर्टिन का है। 74वां जो चैप्टर वो सिगफ्रीड का है। 75वां बेल्चोड का है। और 76वां जो चैप्टर वो हेनरी बोलिंग का है। 77वां जो चैप्टर वो सोरे का है। 78वां ल्यूसियन फेवरे का है। 79 नंबर का जो चैप्टर है उसमें हमने पियरे गोरू को शामिल किया है। 80 नंबर का जो चैप्टर जिसमें जीन गॉटमैन को शामिल किया है। 81 प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेता है। 82 में पैट्रिक गेडिस है। 83 में जॉन मैकिंडर है। 84 में जॉन हर्बर्टसन है। 85 में डडले स्टाम्प है। 86 के चैप्टर में पी एम रॉक्स भी है। 87 चैप्टर में एच जे फ्ल्यूअर है। 88 नंबर के चैप्टर में एस डब्ल्यू बुलारीज है। और 89 चैप्टर में पीटर हैगेट है। 90 नंबर के चैप्टर में रिचर्ड जे सॉले है। 91 के चैप्टर में नील स्मिथ है। 92 चैप्टर में डेविस हॉर्वे है। और 93 चैप्टर में डोरेन मेसी है। 94 चैप्टर में मैमफोर्ड है। 95 नंबर के चैप्टर में अमेरिकन भूगोलवेता है। 96 नंबर के चैप्टर में जॉर्ज परिकिंस है। और 97 चैप्टर में हेनरी गुयोट है। उसके बाद यदि हम 98 चैप्टर की बात करें तो वो वी एस डेविस का है। 99 नंबर का जो चैप्टर वो जॉन जेफरसन का है, मॉक जेफरसन का। 100 नंबर का जो चैप्टर है इसमें हमने बोमेन को शामिल किया है। 101 नंबर का जो चैप्टर है इसमें हमने एलिन चर्चिल सैम्पल को शामिल किया है। और इसके अलावा 102 नंबर का जो चैप्टर वो हंटीगटन का है। 103 नंबर का जो चैप्टर कोल सॉवर का है। 104 नंबर का जो चैप्टर ग्रिफिथ टेलर का है। 105 नंबर का जो चैप्टर है वो रिचर्ड होडसोन का है। 106 नंबर का जो चैप्टर वो हिटलसी का है। 107 नंबर का जो चैप्टर वो गुयोट का, मोरी मोर्स का, जी के जिफ महोदय का है। 108 नंबर का जो चैप्टर है वो निकोलस जे स्पाइकमैन का है। 109 नंबर का जो चैप्टर है वो एडवर्ड सोचा का है। 110 नंबर का जो चैप्टर है उसमें हमने डैनियल बेल को, जेलेंस्की कुर्थ को, सेफर को शामिल किया है। 111 नंबर का जो चैप्टर उसमें हमने प्रमुख जो सोवियत भूगोलवेता है, जो रूसी भूगोलवेता है उनको शामिल किया है। 112 नंबर का जो चैप्टर वो कैस्टल का है। 113वां टी हैगरस्टैंड का है। 114वां जो चैप्टर है वो लोमोनोसोव का है। 115वां जो चैप्टर वो डोकुचेवे का है। 116वां जो चैप्टर वो गेरासिमोव का है। 117वां जो चैप्टर है उसमें हमने डी एम अनुचिन को और टॉप्टिकन को शामिल किया है। 118वां जो चैप्टर है इसमें हमने भूगोल में द्वैतवाद को शामिल किया है। 119वां नंबर का जो चैप्टर इसमें हमने भूगोल में चिंतन परक को शामिल किया है। 120वां जो चैप्टर वो पैराडाइम का है। 121वां निश्चयवाद का है। 122वां जो चैप्टर वो संभववाद का है। और 123वां जो चैप्टर है वो नव निश्चयवाद का है, जिसको हम नवनियतिवाद भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें 124वां जो चैप्टर है वो प्रत्यक्षवाद का है। 125वां जो चैप्टर है वो क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना है। 126वां अपवादवाद का है। 127वां गुणात्मक और मात्रात्मक क्रांति का है। 128वां व्यवहारवाद और आचार परक क्रांति का है।
129वां चैप्टर जो मेंटल मैप मानसिक मानचित्र का है। 130वां जो चैप्टर वो व्यवहारिक भूगोल का है। 131वां जो चैप्टर वो मानववादी भूगोल का है। 132वां चैप्टर आदर्शवाद का है। 133वां जो चैप्टर वो अस्तित्ववाद का है। 134वां चैप्टर उग्र सुधारवाद का है। 125वां कल्याणकारी भूगोल का है। 136वां चैप्टर उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। 137वां चैप्टर संरचनावाद के बारे में। 138वां चैप्टर नारीवाद का है और 139वां जो चैप्टर वो तंत्र विश्लेषण का है। तो इस तरीके से ये जो ज्योग्राफिकल थॉट की यूनिट है इसमें टोटल 149 पेज है और 139 चैप्टर हैं। आप देख सकते हो हमने छोटे छोटे चैप्टर को, छोटे छोटे भूगोल वेताओं को भी यहाँ पर कवर किया है। इसी तरीके से हमारी जो अगली यूनिट है सोशल ज्योग्राफी की वो है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताता, आपको जो मेन ब्रीफ में है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो हमने जो सामाजिक भूगोल की जो ये यूनिट है इसको हमने तैयार करने के लिए डॉक्टर एस.डी. मौर्य की जो ऑथेंटिक किताब है उसको लिया है। यूजीसी नेट की अरिहंत दृष्टि वाली गाइड को लिया है। 8 अध्यापकों के नोट्स लिए हैं, कलाम के नोट्स लिए हैं, इसके अलावा टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस पेपर लिए हैं। इन सभी को मिलाकर हमने सोशल ज्योग्राफी की ये यूनिट तैयार की है। आप देख सकते हो इस सोशल ज्योग्राफी की जो यूनिट है इसमें हमने कौन कौन से चैप्टरों को शामिल किया है। ठीक है, ये आपके सामने 12वां नंबर का चैप्टर, ये 13वां नंबर का चैप्टर, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, 17, 18, 19, 20, 21 और इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ये जो सोशल ज्योग्राफी की यूनिट है इसमें हमने 26 चैप्टरों को शामिल किया है। तो 26 चैप्टर है सोशल ज्योग्राफी की यूनिट में और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो टोटल 54 पेज हैं इसमें। उसके बाद हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की यूनिट के बारे में बात करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से तैयार किया है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की यूनिट को तैयार करने के लिए हमने शर्मा भारद्वाज की किताब, एनसीईआरटी, यूजीसी नेट ज्योग्राफी गाइड, 8 अध्यापकों के नोट्स, प्रीवियस पेपर, इन सभी को काम लिया है और इन सभी को मिलाकर हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की जो यूनिट है इसमें इस तरीके से ये चैप्टर लिस्ट है और सामने पेज नंबर है कि कौन सा चैप्टर कौन से नंबर के पेज पर है। तो यदि हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की इस यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टरों के बारे में बात करें तो इस यूनिट में टोटली कुल मिलाकर 46 चैप्टर हैं और यदि नंबर ऑफ पेज की बात करें तो टोटल 77 पेज हैं इस यूनिट में। और यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को कवर किया है और जितने भी डाटा हैं उनको हमने कोशिश किया न्यू अपडेट जो फिलहाल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग शामिल करने की। जितने भी फैक्ट वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है या इग्नू यूनिवर्सिटी के नोट्सों के अकॉर्डिंग है या ऑथेंटिक किताबों के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, ओवरऑल एक भी फैक्ट गलत नहीं है। इन फैक्टों के बेस पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। अगली जो यूनिट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, इसमें हमने टोटल कौन कौन सी किताबों को शामिल किया है। तो डॉक्टर एस.डी. मौर्य की किताब और इसके अलावा वही प्रीवियस पेपर, यूजीसी नेट की गाइड, अध्यापकों के नोट्स, कोचिंगों के नोट्स, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, इन सभी को मिलाकर हमने ये नोट्स तैयार किए हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के। अब इसमें यदि हम नंबर ऑफ चैप्टरों के बारे में बात करें तो देखो इस यूनिट में आपको कुछ चैप्टर ऐसे लगेंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। जब आप पिछली से पिछली भर्ती का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा और अब भी जो पेपर हुआ था 2024 में इसको उठा के देखोगे तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अलग उन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक छोटे छोटे फैक्ट को शामिल किया जैसे विश्व की साक्षरता हो गई, लिंगानुपात हो गया, घनत्व हो गया, विश्व जनसंख्या हो गई, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की इस यूनिट में हमने टोटली कुल मिलाकर 36 चैप्टर शामिल किए हैं और यहाँ पर देख सकते हो लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, ये फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है सारी चीजें। तो इसमें हमने टोटल 81 पेजों में 36 चैप्टर को कवर किया है। उसके बाद 10वें नंबर पर आती है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जिसको हम औद्योगिक भूगोल कहते हैं और ये जो यूनिट है इसको तैयार करने के लिए हमने डॉक्टर राजमल लोधा और डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की जो ऑथेंटिक किताब है उसको शामिल किया है, गाइडों को शामिल किया है, प्रीवियस पेपरों को शामिल किया है और बाकी के जो भी टीचरों के नोट्स हैं, कोचिंगों के नोट्स हैं उनको कवर किया है। अब इसमें हमने कितने चैप्टर बनाए हैं आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर टोटल 12 भूगोल वेता आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये कुछ विशेष प्रकार के मॉडल आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ये औद्योगिक प्रदेश।
तो इस तरीके से इस यूनिट में हमने 15 चैप्टर को शामिल किया। 36 पेज है। ध्यान रखना इसमें 36 पेज इसलिए क्योंकि इस यूनिट में हमने जो अक्षरों की फॉन्ट साइज है ना, इसको कम कर दिया था। ये यूनिट हमारी स्टार्टिंग में टाइप हो गई थी, तो यदि हम इसको बाकी की यूनिटों की तरह टाइप करते हैं तो लगभग ये यूनिट 45 पेज की होती है, लेकिन इसमें फॉन्टों की जो साइज है, अक्षरों की जो साइज है, थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, लेकिन इतनी छोटी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आसानी से आप पढ़ सकते हो। जितनी किताबों में फॉन्ट साइज होता है ना, उतना फॉन्ट साइज है इसमें। 11वीं जो यूनिट है वो रीजनल प्लानिंग की है, प्रादेशिक नियोजन की है। आर.सी. चांदना की किताब, वही बाकी का जो सोर्स है, और आर.सी. चांदना की किताब, इन सभी को मिलाकर हमने ये रीजनल प्लानिंग तैयार किया है। सबसे पहले हमने 41 प्रमुख प्रादेशिक भूगोलवेताओं को शामिल किया है, और फिर इस तरीके से क्रम से हमने सीक्वेंस वाइज तरीके से इन चैप्टरों को शामिल किया है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मॉडल आ गई एक साथ, और फिर ये सारी की सारी परियोजना आ गई सबसे लास्ट में। ठीक है ना, ये सारी की सारी परियोजनाएं आ गई, एनसीआर, दामोदर घाटी परियोजना, भारत में प्रादेशिक नियोजन, और ये फिर कुछ विशेष जो लेटेस्ट अपडेट रिपोर्ट है वो आ गई। ठीक है, तो रीजनल प्लानिंग में टोटल 34 चैप्टरों को शामिल किया है, और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें लगभग 50 पेज है इस यूनिट में। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को हमने सविंदर सिंह की किताब, इसके अलावा दृष्टि की जो आईएएस वाली किताब है इन्वायरमेंट की, उसको शामिल किया है। और बाकी के जितने भी सोर्स हैं, 8 अध्यापकों के नोट्स, इसके अलावा यूजीसी की गाइड, प्रीवियस पेपर, कोचिंगों के नोट्स, उन सभी को तो हमने कवर किया है। मतलब 8 अध्यापकों के नोट्स, कलाम कोचिंग के नोट्स, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, और दृष्टि वाली जो गाइड है, और प्रीवियस पेपर, इनको हमने हर एक यूनिट में शामिल किया है। ठीक है, तो आगे मैं ये शब्द बार बार रिपीट नहीं करूंगा, हर एक यूनिट में हमने इसको शामिल कर रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। और इसकी जो एक करंट अफेयर की और पीडीएफ बनेगी, एक चैप्टर बनेगा अलग से करंट अफेयर का, क्योंकि कुछ विशेष अपडेट रहती हैं, कुछ विशेष करंट से रिलेटेड फैक्ट बनते हैं, तो वो मैं आपको एग्जाम होने से पहले प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में टोटल 47 चैप्टर को शामिल किया है, और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 80 पेज है। उसके बाद अगली जो यूनिट है वो है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, है ना। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की जो ये यूनिट है, इसको हमने तैयार करने के लिए डॉक्टर देवी दत्ता चोनियाल की जो ऑथेंटिक किताब है ना, उसको खरीदा है। इग्नू के नोट्स और एनसीईआरटी, इनको तो हमने यहाँ पर शामिल किया है, और बाकी के जो अदर सोर्स है उनको भी हमने शामिल किया है। अब आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को तैयार किया है। आप देख सकते हैं एक एक चैप्टर को हमने, जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको हमने एक साथ कवर किया है, एक साथ शामिल किया है ना। आप देख सकते हैं इसमें चैप्टर जितने भी सैटेलाइट है उन सभी को हमने एक साथ, सैटेलाइट लॉन्च करने वाली एजेंसियां वगैरह सब कुछ, मतलब कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जहां से क्वेश्चन बनता हो और उसको हम ना पढ़ें। हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो इस तरीके से जो हमारी ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वाली यूनिट है, इसमें टोटल 56 चैप्टर हैं, और नंबर ऑफ पेज की बात की जाए तो इसमें 128 पेज हैं। कितने? 128 पेज हैं। उसके बाद हम अगली यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी, इसको देखते हैं। देखो, क्लाइमेटोलॉजी को तैयार करने के लिए हमने सविंदर सिंह, एस.एल. गुप्ता और डी.एस. लाल, इन 3 ऑथर राइटरों की किताबों को शामिल किया है। और यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ चैप्टरों की बात करें तो कुछ इस तरीके से प्रमुख 18 जलवायु भूगोलवेताओं को हमने सबसे पहले शामिल किया था। छोटे छोटे टॉपिकों को भी हमने यहाँ पर चैप्टर के रूप में कन्वर्ट कर रखा है, और आप देख सकते हैं इसमें टोटली कुल मिलाकर 43 चैप्टर हैं। ठीक है, थॉर्नवेट, टिवार्थ, कोपिन, सब, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। इस यूनिट में नंबर ऑफ पेज की बात करें तो लगभग 160 पेज हैं इस यूनिट में, और 43 चैप्टर हैं। उसके बाद जो 15वें नंबर की बुकलेट है इंडियन ज्योग्राफी की, इसको तैयार करने के लिए हमने, एक तो देखो ये जो इंडियन ज्योग्राफी वाली यूनिट है, इसको हमने तैयार करने के लिए जो अरविंद कुमार की जो किताब है उसको काम लिया है, आर.सी. तिवारी की जो किताब है उसको काम लिया है। ठीक है ना, इन दोनों किताबों को हमने यहाँ पर शामिल किया, ध्यान रखना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी को शामिल किया है, इग्नू यूनिवर्सिटी के नोट्सों को शामिल किया है, बाकी के जो टीचर्स हैं उनके नोट्सों को शामिल किया है। और इसमें यदि हम नंबर ऑफ चैप्टरों की बात करें तो आप देख सकते हैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को भी हमने यहाँ पर शामिल किया है।
तो इस यूनिट में टोटल 67 चैप्टर हैं। भारत में भाषा परिवार इसका लास्ट चैप्टर है। और नंबर ऑफ पेज की बात की जाए तो टोटल 306 पेज है इसमें। आप सोच सकते हो कि इंडिया ज्योग्राफी हमने कितना डीपली और कितना डिटेल से कवर किया होगा। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी हमारे यहाँ पर अगली यूनिट है, बुकलेट नंबर 16। और इसको हमने सविंदर सिंह की किताब, DS लाल की किताब, NCERT इग्नू के नोट्स और बाकी के जितने भी सोर्स हैं उन सभी को मिलाकर तैयार किया है। और इसमें देख सकते हैं प्रमुख भूगोल वेताएं, प्रमुख संकल्पनाएं, छोटे छोटे चैप्टर बनाए हम इसमें। एक भी चीज को, एक भी टॉपिक को हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। सभी चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने कवर किया है। यदि इस यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो टोटल 73 चैप्टर इसमें। सरिता अपहरण का लास्ट चैप्टर है। और नंबर ऑफ पेज की बात की जाए तो इसमें टोटल 265 पेज है ना। क्योंकि देखो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी, ये 4 ऐसी यूनिट हैं जो कि ज़्यादातर कैंडिडेटों की बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती हैं। इसलिए एग्जामिनर इन यूनिटों से बहुत डीपली क्वेश्चन बनाता है। तो हमें इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन 4 यूनिटों को तो बहुत डीपली तरीके से पढ़ना होगा यदि हमें अच्छा स्कोर करना है तो। और यहाँ पर हमने बहुत डीपली तरीके से तैयार किया है इन चारों की चारों यूनिटों को। जो 17वीं बुकलेट है इसमें हमने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों ज्योग्राफियों को एक साथ शामिल किया है। तो इसमें ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों ज्योग्राफी हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ चैप्टर है जिनके सामने नंबर ऑफ पेज लिखा हुआ है कि कौन सा चैप्टर कौन से नंबर के पेज पर है। तो हमने यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 48 चैप्टर बनाए हैं। और इस यूनिट में पेजों की बात की जाए तो टोटल 65 पेज है। उसके बाद आती है स्टैटिकल ज्योग्राफी, सांख्यिकी भूगोल। इसको तैयार करने के लिए हमने डॉक्टर PM शर्मा की किताब, NCERT इग्नू के नोट्स, टीचरों के नोट्स, टॉपर्स नोट्स के नोट्स, नोट्स हब के नोट्स, प्रीवियस पेपर गाइड, इन सभी को शामिल किया है। और इन सभी को मिलाकर हमने ये स्टैटिकल ज्योग्राफी की यूनिट तैयार किया है। आप देख सकते हैं हर एक छोटे छोटे उस चैप्टर को हमने, उस टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर कवर है। इसमें नंबर ऑफ टॉपिकों की बात करें तो टोटल 61 टॉपिक है। और नंबर ऑफ पेज की बात करें तो इसमें टोटल 83 पेज है। उसके बाद हमारी जो लास्ट बुकलेट है, लास्ट जो यूनिट है, वो है ओशिनोग्राफी की, समुद्री विज्ञान की, जो कि हमने सविंदर सिंह और DS लाल इन दोनों की ऑथेंटिक किताब और बाकी के सोर्सों को मिलाकर तैयार किया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने किस तरीके से छोटे छोटे चैप्टरों को, छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तो ओशिनोग्राफी की जो ये बुकलेट है इसमें टोटल 31 पेज चैप्टर है और 125 पेज है, 31 चैप्टर है। तो इस तरीके से टोटली जो 19 यूनिट है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को हम अलग अलग मानते हैं तो टोटल 20 जो यूनिट है वो हमारी यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर हो चुकी हैं। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इनको पढ़ लोगे तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% प्लस पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा। जो क्वेश्चन यहाँ से बाहर गया वो सब जगह से बाहर जाएगा, है ना। हमें 100% स्कोर नहीं करना, हमें 90% स्कोर नहीं करना, हमें केवल लगभग 80% के स्कोर तक पहुंचना है। तो यदि हम 80% तक का स्कोर कर देंगे तो आसानी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जो राजस्थान वाला पेपर वो हमारा चाहे क्यों ना कितना ही कमजोर हो, हमारा सिलेक्शन कोई किसी कंडीशन में नहीं रोकने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। और अब यदि इन नोट्सों को लेना चाहते हो तो PDF और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप ज़रूर चैट करें, कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।